अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं न्यूज़ तो बिगिनर्स के लिए लेके आया हूँ, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा अहम वाक़या है, ये हुआ है हमारे पास 15 मार्च को। और क्या वो वाक़या है, इसको हम देखते हैं। हेडलाइन है, UN designates March 15 as day to combat Islamophobia। ठीक है, पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। डेजिग्नेट होता है किसी चीज़ को मुख्तस करना, ठीक है। कॉम्बैट करने का मतलब ये होता है किसी चीज़ से मुकाबला करना, किसी चीज़ से डील करना। और किस चीज़ के डील करने की बात हो रही है? इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया होती है इस्लाम से नफरत होती है, तासुब है इस्लाम के ख़िलाफ़, उस हवाले से बात की है। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा UN ने क्या है, डेजिग्नेट किया है, मुख्तस किया है किसे? मार्च 15 मार्च को। किस तरह? एज डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, एक ऐसे दिन के तौर पे कि कॉम्बैट किया जाए, मुकाबला किया जाए, डील किया जाए किससे? इस्लामोफोबिया, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बढ़ती नफ़रत है, उसको क्या है, उससे डील किया जाए। ठीक है, तो उस हवाले से ये बहुत ही ज़्यादा अहम आपको डेट याद होनी चाहिए कि ये दिन जो रखा गया है इस कॉम्बैट करने के लिए इस्लामोफोबिया को, उसकी तारीख क्या है? 15 मार्च। ठीक है, अच्छा, इसकी थोड़ी ग्रामर देख लेते हैं। UN यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हमारे पास डेजिग्नेट सिंगुलर वर्ब है, और ये टेंस हमारे पास कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा, आगे मज़ीद डिटेल देखते हैं। कह रहे हैं जी, यूनाइटेड नेशंस, the UN General Assembly approved a resolution on Tuesday setting March 15 as the International Day to Combat Islamophobia। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी the UN General Assembly, इसने क्या किया है? अप्रूव्ड अ रेजोल्यूशन। अप्रूव होता है मंजूर करना। क्या चीज़ मंजूर की है? रेजोल्यूशन, करारदाद। कब की है? ऑन ट्यूसडे को किया है। क्या करते हुए? सेटिंग मार्च 15 एज द इंटरनेशनल डे, रखते हुए मार्च 15 को क्या? एक इंटरनेशनल डे। किस लिए? टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, ताकि बढ़ता हुआ तासुब है, नफरत है इस्लाम के खिलाफ, उससे क्या है, उसको कॉम्बैट किया जाए, उससे क्या है, मुकाबला किया जाए। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा हम देखते हैं कि UN जनरल असेंबली हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। अप्रूव जो है ना, इसमें हमारे पास क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ये हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पास्ट इंडेफिनिट में। UN जनरल असेंबली हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, अप्रूव्ड इसकी वर्ब हो गई। इस वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया? रेजोल्यूशन हो गया। फिर ऑन प्रपोजिशन हो गई, इसका ऑब्जेक्ट क्या आ गया? ट्यूसडे नाम का प्रॉपर नाउन आ गया। और सेटिंग यहाँ पे जो है वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है हमारे पास, कि जब UN जनरल असेंबली ने इसको अप्रूव किया, मंजूर किया इस करारदाद को, तो उसी टाइम उन्होंने इसको रखा। ठीक है, जब दो काम एक साथ होते हैं, जब इन्होंने अप्रूव किया तो उसी टाइम इन्होंने रखा इस दिन को। किस तरह? एक इंटरनेशनल डे के तौर पे, कि मुकाबला किया जाए इस्लामोफोबिया का। ठीक है, अच्छा, आगे चलें। आगे कह रहे हैं कि जी The resolution was introduced by Pakistan। अच्छा, अब ये क्लासिक एग्जांपल है, आपने पैसिव स्ट्रक्चर्स सीखना हो पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, अब ये कुछ लोगों को इशू होता है एक्टिव पैसिव का, वो भी मैं यहाँ एक सेंटेंस में जो है ना वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी देखें, ये कह रहे हैं कि जी द रेजोल्यूशन, ये करारदाद थी। तो पहले सिंपल ट्रांसलेशन देख लें। वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान। ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस यानी उसको लाया गया था असेंबली में, किसकी जानिब से? बाय पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा, अब बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, उन्होंने बिल्कुल एक चीज़ रटी होती है कि भाई जहाँ पे वो बाय आ जाता है ना, वहाँ पे क्या है? पैसिव का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। ठीक है, मतलब समझने के लिए हो जाता है, लेकिन आप कई जगह ऐसा देखेंगे जहाँ पे कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, जिसने काम किया हो, तो हम वो बाय के अलावा भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से जो है ना, पहले इसको मैं क्लियर कर दूं और फिर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से क्लियर आपको करता हूँ एक्टिव पैसिव का फ़र्क। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे जो है, आप सिर्फ देखा करें काम कोई कर रहा है या काम उस पर किया जा रहा है। अब रेजोल्यूशन है, करारदाद, वो खुद तो कोई काम नहीं करेगी ना, कोई इंसान तो है नहीं उसको कोई काम करेगा। तो बात हो रही है रेजोल्यूशन की, सब्जेक्ट क्या है? रेजोल्यूशन, लेकिन क्या है, उस पर काम किया गया है। द रेजोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस, उसको लाया गया था, उसने खुद कुछ नहीं किया था। किसकी जानिब से लाया गया था? बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान की जानिब से लाया गया था। काम करने वाला कौन है? पाकिस्तान है। काम किस पे हो रहा है? इस रेजोल्यूशन पे हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? पैसिव का स्ट्रक्चर है। अब एक और छोटी सी मैं आप एक जनरल एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ एक्टिव पैसिव का फ़र्क। फ़र्ज़ करें कि जी आप के हाथ में एक बाल्टी की पानी है। ठीक है, आप जाते हैं अपने दोस्त के ऊपर फेंक देते हैं, ये सोया हुआ है। ठीक है, काम करने वाले कौन है? आप। पानी किसने फेंका? आपने। ये क्या है? एक्टिव का स्ट्रक्चर है। अब इसी को आप ऐसे समझें, आप सोए हुए हैं, ठीक है, दोस्त आके आपके ऊपर पानी फेंक देता है, तो क्या है? आप, ये सारा पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि आप पे काम हुआ है, आपने कुछ नहीं किया, आप पे आके किसी ने पानी फेंका है, तो क्या है? ये हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ देखा करें, काम कर रहा है एक्टिव, अगर आप पे काम हो रहा है तो क्या है? पैसिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? रेजोल्यूशन पे काम हो रहा था, रेजोल्यूशन ने काम नहीं किया था, ये क्या है? पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया था। ठीक है,
पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमारे पास वॉज के बाद थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की। तो यहाँ वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। अच्छा आगे चलें। अच्छा अब कह रहे हैं जी, the resolution adopted with consensus by the 193-member world body and co-sponsored by 55 mainly Muslim countries emphasizes the right to freedom of religion and belief and recalls a 1981 resolution calling for the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief. अच्छा, अब यहाँ पे एक और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले हम इसकी ट्रांसलेशन सिंपल देखते हैं। उन्होंने कहा रेजोल्यूशन, ये करारदाद थी जिसको क्या है अडॉप्ट किया गया था, मंजूर किया गया था, किस तरह, विद कंसेंसस। कंसेंसस होता है इत्तेफाक राय, किसकी जानिब से, बाय द 193 मेंबर वर्ल्ड बॉडी। उन्होंने कहा 193 मेंबर की वर्ल्ड बॉडी, उसकी जानिब से इत्तेफाक राय से इस रेजोल्यूशन, इस करारदाद को मंजूर किया गया था और को स्पॉन्सर किया गया था 95 मेनली मुस्लिम कंट्रीज़, जो 95 होते हैं उनमें ज़्यादा क्या थे मुस्लिम कंट्रीज़, उनके जानिब से को स्पॉन्सर किया गया था। एम्फसाइज होता है जोर डालना, और इसमें जोर किस चीज़ पे डाला गया था, राइट टू फ्रीडम, कि आपका जो राइट है आज़ादी का, ऑफ रिलीजन का, और क्या है बिलीफ, और जो आपके आइडियाज़ होते हैं उनका, एंड रिकॉल्स। और उसमें क्या याद किया गया था एक 1981 की रेजोल्यूशन पे, और क्या है कॉलिंग फॉर द एलिमिनेशन। और उस 1981 की रेजोल्यूशन में क्या था, उसमें कहा गया था कि एलिमिनेशन ख़त्म करना, किस तरह, ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटॉलरेंस, हर तरह के अदम बर्दाश्त को ख़त्म करना, और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जब आप जो है ना इंटॉलरेंस दिखाते हो, इक्विटी नहीं दिखाते, आप क्या है मतलब आपको इंसाफ नहीं कर पाते ना, डिस्क्रिमिनेट करते हो आप, ठीक है। और किस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट करते हो, बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ, आप किसी मजहब या बिलीफ की बुनियाद पे है ना आप डिस्क्रिमिनेट करते हो। यानी कि अगर कोई फ़र्ज़ करें कोई मुस्लिम है तो आप उसको नौकरी नहीं देते, कोई क्रिश्चियन है आप उसको नौकरी देते हो, तो क्या है आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल ट्रांसलेशन हो गई। थोड़ी ग्रामर देख लेते हैं। अच्छा अभी कह रहे हैं जी द रेजोल्यूशन। अच्छा अब यहाँ से लेके यहाँ तक मुस्लिम कंट्रीज़ तक, ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं नाउन इन एपोजिशन। अब देखें, अब अगर मतलब जिनको ज़ाहिर है करंट अफेयर्स का पता होता है तो पता होगा ये क्या रेजोल्यूशन थी, किस तरह आया था, लेकिन फ़र्ज़ करें कोई ऐसा बंदा इससे पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं पता, अब उसे क्या पता ये रेजोल्यूशन क्या है। अब नाउन इन एपोजिशन कॉमा टू कॉमा लगा के ये बताता है कि भाई ये रेजोल्यूशन थी क्या, कि रेजोल्यूशन ये थी इत्तेफाक राय से मंजूर की गई थी, इसमें 193 मेंबर वर्ल्ड बॉडी थी, इसको को स्पॉन्सर किया गया था 95 मेनली मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से। अब क्या है सारा खाका आपके जहन में आ गया कि भाई रेजोल्यूशन ये क्या थी, ठीक है। अब इस रेजोल्यूशन का बारे में आपको आइडिया हो गया, ठीक है, और उसके बाद उसका सब्जेक्ट क्या आया, एम्फेसाइजेस क्यों आया है, क्योंकि रेजोल्यूशन यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब हमारे पास क्या आ गई, ये सिंगुलर वर्ब हमारे पास आ गई, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी करते जाए करें, ठीक है। एक ये आपने नाउन एंड एपोजिशन का कॉन्सेप्ट आपको बताना था, और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताना था हाइफिनेटेड एडजेक्टिव का, ठीक है। ये 193 मेंबर वर्ल्ड बॉडी है, ठीक है। वर्ल्ड बॉडी हमारे पास उसको मॉडिफाई कर रहा है, ये 193 मेंबर इसमें हाइफिनेटेड एडजेक्टिव है। अच्छा अब जब भी हम हाइफिनेटेड एडजेक्टिव बनाते हैं ना, तो जिस तरह ये 193 के आगे हाइफन डाला हुआ है तो उसमें हम प्लूरल नहीं लिखते। अब जिस तरह देखें 193, तो आप देखें एक से ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे हमने मेंबर्स नहीं लिखा, ठीक है। हमेशा हाइफिनेटेड एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बनाते। आप और भी एग्जांपल्स आएंगी दूसरी न्यूज़ वगैरह में, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा कि हम जो है ना एक से ज़्यादा लोगों की बात जब करते हैं, लेकिन जब हाइफिनेटेड एडजेक्टिव होता है तो यहाँ पे जिस तरह हमने 193 मेंबर यूज़ किया है, मेंबर्स यूज़ नहीं किया है, ठीक हो गया। अच्छा ये चीज़ हो गई, और मज़ीद हम आगे देख लेते हैं। अच्छा अभी कह रहे हैं कि जी इट एक्सप्रेसेस डीप कंसर्न एट द ओवरऑल राइज इन इंस्टेंसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इंटॉलरेंस एंड वायलेंस रिगार्डलेस ऑफ द एक्ट्स डायरेक्टेड अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड अदर कम्युनिटीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, including cases motivated by Islamophobia, anti-Semitism, Christianophobia, and prejudices against persons of other religions or beliefs. उन्होंने कहा it expresses, ठीक है, ये इजहार करता है डीप कंसर्न, बड़े खदशात का इजहार करता है कि ये ओवरऑल राइज है, ये इजाफा है इन इंस्टेंसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी एग्जांपल्स में जो इजाफा है डिस्क्रिमिनेशन का, जब आप फ़र्क करते हो, इंटॉलरेंस का, अदम बर्दाश्त का, वायलेंस का, तशद्दुद का, रिगार्डलेस ऑफ द एक्टर्स, कतई नज़र इस बात के कि करने वाला कौन है और किसके अगेंस्ट हुआ है, किस रिलीजन के मेंबर्स के अगेंस्ट हुआ है, और दूसरी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में, जिसमें शामिल हैं केसेस इस्लामोफोबिया की वजह से, एंटीसेमिटिज्म की वजह से, क्रिस्टियनोफोबिया की वजह से, और प्रेजुडिसेस किसके अगेंस्ट, पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन्स, लोग हैं दूसरे रिलीजन के और बिलीव्स के, उनके अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा अब ये रेजोल्यूशन कहती क्या है, रेजोल्यूशन आस्क ऑल कंट्रीज, यूएन बॉडीज, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर एंड फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑर्गेनाइज एंड सपोर्ट हाई विजिबिलिटी,
events aimed at effectively increasing awareness of all levels about curbing Islamophobia and to observe the new International Day to combat Islamophobia. اچھا اب دی ریزولوشن آسک فار کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ تمام ملکوں سے، یو این باڈیز سے، انٹرنیشنل ریجنل آرگنائزیشن سے، سول سوسائٹی سے، پرائیویٹ سیکٹر سے، فیتھ بیسڈ آرگنائزیشن سے کیا کرتی ہے؟ ٹو آرگنائز کیا ہے یہاں پہ؟ انفینیٹیو کی بات کر رہا ہے کہ ٹو پلس ورب کی فرسٹ فارم کہ یہ سارے لوگ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں پچھلے ہم نے ایکسپلین کیے ہیں کہ یہ کریں، کیا کریں؟ آرگنائز کریں. اور کیا ہے؟ اینڈ سپورٹ، ٹو آرگنائز اینڈ ٹو سپورٹ. ٹھیک ہے، اور کیا چیز سپورٹ کریں؟ ہائی ویزیبلٹی ایونٹس. ہائی ویزیبلٹی ایونٹس ہوتی ہیں جس طرح گورنمنٹ جو ہے نا، مطلب بڑے پیمانے پہ ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جس طرح اگر ہم کہیں جی ایونٹس آف نیشنل اور انٹرنیشنل significance planned by the authority or that requires direct involvement of government. ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو بڑے بڑے ایونٹس وغیرہ کراتی ہے نا، اس والے سے بات ہو رہی ہے. aimed at، اور اس کا مقصد کیا ہو؟ effectively increasing awareness بڑھانا کس حوالے سے؟ all levels پہ اباؤٹ کربنگ اسلاموفوبیا، کس طرح اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، اسلاموفوبیا کس طرح اس میں کمی لے کے آنی ہے. اینڈ ٹو آبزرو دا نیو انٹرنیشنل ڈے، اور یہ منائیں، آبزرو کریں ایک نئے انٹرنیشنل ڈے کو. کیوں، کس لیے ہے یہ ڈے؟ ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا، تک ہے نا اس کامبیٹ کیا جا سکے، سے نپٹا جا سکے، سے ڈیل وتھ کیا جا سکے اسلاموفوبیا سے. ٹھیک ہے، تو تھوڑا اس کو ٹرانسلیشن تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. کہہ رہے کہ جی ریزولوشن یہ کہتی ہے کنٹری سے، یو این باڈی سے، انٹرنیشنل ریجنل آرگنائزیشن، سول سوسائٹی، پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن سے کہ وہ منعقد کریں ایک ایسے ایونٹس جو مطلب گورنمنٹ کی بنا پہ وہ بڑے لیول پہ آپ ایونٹس کریں، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ جی مؤثر طریقے سے اویئرنیس بڑھائی جا سکے تمام لیولس پہ کہ کس طرح اسلاموفوبیا روکا جا سکے اور آبزرو کیا جا سکے ایک انٹرنیشنل ڈے کو کہ کس طرح ہم نے کامبیٹ کرنا ہے اسلاموفوبیا کا. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ آج کیا تھا، تھوڑی میری کوشش تھی کہ بگنرس کے لیے میں کر سکوں، تو اس کو آپ تھوڑا دیکھ لیجیے گا. باقی اور بھی میری کوشش ہوگی بگنرس کے لیے جو ہیں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز شیئر کر سکوں. لیکن یہ جو پہلی لائن ہے یہ آپ نے ضرور اپنے نا لکھ کے کہیں رکھ لیں کہ جی یہ 15 مارچ ہے، اس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے ایک ایسے دن کے طور پہ کہ کامبیٹ کیا جا سکے اسلاموفوبیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کی نیوز ہو گئی بگنرس لیول پہ. باقی اگر آپ نے میرا ڈی ایم واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہو تو میں اس پہ اپنا نمبر لکھ دیتا ہوں، واٹس ایپ نمبر. یہاں پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میری ٹیم آپ کو جواب دے دے گی. 0312 419 1070. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم روز ڈان کے ایڈیٹوریل ویڈیو شیئر کرتے ہیں. 200 روپیز پر منتھ اس کے چارجز ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم ایڈیٹوریل وغیرہ ڈسکس کرتے ہیں. اس میں اتنی گرامر وغیرہ نہیں ہوتی، موسٹلی ایکسپلینیشن ہوتی ہے. تو باقی وہ بگنرس کے لیے ہیں وہ میں یوٹیوب پہ جاری رکھوں گا. لیکن اگر آپ نے ڈان ایڈیٹوریل ویڈیو دیکھنی ہو، روز ایکسپلینیشن موسٹلی ہوتی ہے اور ووکیبلری پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، تو آپ ہمارا گروپ یہ جوائن کر سکتے ہیں. 0312 419 1070. یہاں پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.